दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। क्या उत्तर प्रदेश में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी यानी कि दिल्ली का आला कमान एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी और शाह योगी आदित्यनाथ को 2027 से पहले सत्ता से बेदखल करने का पूरा प्लान कर चुके हैं क्या? दोस्तों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आप सभी को पता है कि संसद में सदन में अमित शाह ने शीतकालीन सत्र के दौरान जब भारत के संविधान के 75 वर्ष लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उसके मौके पर संविधान पर चर्चा हो रही थी, उस दौरान अमित शाह ने, जो देश के गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं, उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद बहुसंख्यक समाज, इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, वो सड़कों पर उतर आया अमित शाह के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। हालात ये बन गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शाम तक, दिन में अमित शाह ने यह बयान दिया और शाम होते होते नरेंद्र मोदी को सफाई देनी पड़ी थी। कई सारे ट्वीट की एक फहरिस्त उन्होंने लगा दी थी। इसका मतलब यह था कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसको यह पता है कि बाबा साहेब के खिलाफ बयान देना कितना घातक हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। यह तो बात हुई केंद्र की। हाँ, केंद्र में 24 में अभी चुनाव हो गया है, अब तब तक 29 तक कुछ होना नहीं है, यानी कि मोदी की कुर्सी पर कोई बहुत ज्यादा ऐसा असर नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद चुनाव होने और केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की जो खटपट है वो जग जाहिर है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली दरबार के दुलारे माने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ दिल्ली दरबार के एकदम अगेंस्ट वाली लॉबी में आते हैं, माने जाते हैं। संघ परिवार अमित शाह के ऊपर दबाव बना रहा है इस्तीफे का, और इसी बीच योगी आदित्यनाथ को फंसाने वाला एक बयान दे डाला उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। वो अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कोई बयान देते हैं तो उसका जो इंटेंसिटी है उस बयान की, केशव पे कम आएगी और सवर्ण समाज से आने वाले योगी आदित्यनाथ के ऊपर ज्यादा आएगी। यह बात केशव प्रसाद मौर्य को पता है, और केशव प्रसाद मौर्य ने अमित शाह के बाद एक ऐसा बयान दे डाला जिससे योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर संकट आ सकता है। कुर्सी पर संकट आए ना आए, लेकिन 27 के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान, योगी आदित्यनाथ जब तीसरी बार अपने आप को रिटेन करने की कोशिश कर रहे होंगे, उस वक्त बार बार उस रास्ते में, इनके विक्ट्री साइन के रास्ते में बाधा उत्पन्न करेगा। एक बयान दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने, जरा उसको पहले सुनिए, फिर इस पूरे बयान को डिकोड करेंगे और 2027 के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह बयान कितना घातक है और केशव प्रसाद मौर्य ने इस तरीके का बयान गलती से दिया, ये जानबूझकर दिया, ये भी समझेंगे, और साथ में समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मसले को कैसे एजेंडा बना दिया है ये भी समझेंगे। पहले ये बयान जरा सुनिए, बहुत छोटा सा है, सुनिए जरा। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के दुश्मन हैं। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के दुश्मन हैं। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के दुश्मन हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपने देखा सुना कि क्या बोला। सीधे तौर पर
केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों का हमेशा अपमान किया है। इस तरीके की लैंग्वेज, बाबा साहेब अंबेडकर ने दलितों का अपमान किया, आप समझ सकते हैं। अब इस बयान को लेकर के दोस्तों समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर हल्ला बोल कर दिया है। समाजवादी पार्टी से जुड़े तमाम सारे लोग और समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने इस पूरे मसले पर केशव प्रसाद मौर्य को घेर लिया। समाजवादी पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को घेरते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य भी अब बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। यह भाजपा आरएसएस की शिक्षा पाए भाजपा नेता दलितों, पिछड़ों के भगवान बाबा साहेब आंबेडकर के खिलाफ है और लगातार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि बाबा साहेब आंबेडकर जी दलितों, पिछड़ों के दुश्मन हैं। यही शिक्षा का जहर आरएसएस ने इन्हें दिया है सीधे तौर पर, जिसके कारण भाजपा नेतागण लगातार बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। देख लो दलितों, पिछड़ों और समस्त पीडीए के लोगों इन भाजपा नेताओं का चरित्र और ये भाषा, ये ट्वीट लिखने के बाद नीचे केशव प्रसाद मौर्य का वही वाला वीडियो लगा हुआ है जो मैंने अभी आपको 2-3 बार रिपीटेडली सुनवाया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को यह पता है कि यह बयान किस तरीके से इस्तेमाल करना है आने वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव में। अब मैं आपको इसके निहितार्थ बताने की कोशिश करता हूं। देखिए 2022 के बाद से आरएसएस और संघ एक ही बात है, उसकी गुड बुक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। क्यों? क्योंकि संघ का एजेंडा आज की तारीख में अगर कोई तेजी से आगे बढ़ा रहा है तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। दूसरी तरफ अमित शाह और मोदी संघ के एजेंडे से अलग हट गए हैं। वो नायडू को साथ में ले लेते हैं, वो संघ के हिसाब से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं 24 में, और जिस तरीके से चुनाव के बाद वो रिजल्ट आए, संघ के आरएसएस प्रमुख के बयान, ऑर्गेनाइजर में छपा वो लेख और जेपी नड्डा का वो बयान जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के एक कार्यक्रम में कहा कि अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो जो डिफरेंसेस हैं आरएसएस में और भारतीय जनता पार्टी यानी कि शाह और मोदी में, वो जग जाहिर है। यानी कि एक तरफ दिल्ली में संघ मोदी और शाह के खिलाफ है, शाह के उस बयान के अगेंस्ट जिसमें बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया, अब उस पर दबाव बना रहा है मोदी पर कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी तरफ यानी कि योगी की जो बैटिंग, योगी के जो तरफ के जो लोग हैं आरएसएस के लोग, वो दिल्ली में शाह पर दबाव बना रहे हैं और दिल्ली के जो मोहरे मोदी शाह ने जो मोहरे उत्तर प्रदेश में योगी के लिए बैठा रखे हैं, वो अब बयान बाबा साहब के खिलाफ दे रहे हैं। यानी कि एक तरफ संघ उधर दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ इधर डिप्टी सीएम जो है योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के पीछे लग गए। समझ रहे चूहे बिल्ली का ये जो खेल है, ये पूरा का पूरा ऐसी चर्चा है, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, पॉलिटिकल पंडित्स का मानना है कि ये पूरा का पूरा गेम 27 को लेकर के। केशव प्रसाद मौर्य का ये जो बयान है, ये 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुझे लग रहा है आर्काइव में चला गया होगा और चुनाव से पहले इसको प्रचारित करना शुरू किया जाएगा। कम से कम समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के इस ट्वीट से ये लगने लगा है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर है राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक समीकरणों के लिहाज से भी। ये एक बड़ा बयान है केशव प्रसाद मौर्य का सीधे तौर पर। आपका इस पूरे मामले में क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।